हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी कस्ट। एनटीपीसी PYQS के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 30। पहला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? भारत का जो संविधान है वो मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो हमारा क्वेश्चन है, ये देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून में भारत का मूल संविधान प्रकाशित किया गया था। देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरंगसेन है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के सीएम हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो भारत का ये पहला एकमात्र राज्य बन चुका है जिसने यूसीसी लागू किया है। क्या? समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में दी गई जानकारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली भारत की राजधानी है, श्रीनगर जम्मू में है, अजमेर गिगी राजस्थान का एक शहर है, देहरादून उत्तराखंड का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो मसौदा आयोग की बात करें तो भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान को अगर बात करें तो मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था पहले तो, ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में इसको हिंदी में अनुवाद किया गया था। अब भारतीय संविधान के अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करण उपलब्ध है, मतलब एक इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी उपलब्ध है। संविधान की बात की जाए तो संविधान को अपनाने से पहले मसौदा समिति ने इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने लगाए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए थे, इसमें संभाल लिया गया था। संविधान की मूल प्रतियां सुंदर लिखावट में स्थित हैं। इन प्रतियों को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसको? हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। वहीं अंग्रेजी को भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा का दर्जा मिला है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है। इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो थे इन्होंने भारतीय संविधान को हाथों से लिखा था। कौन थे? हाथों से लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी रायजादा थे। रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, इनमें 6 महीने तक संविधान को लिखा था। कितने? 6 महीनों तक संविधान को लिखा था। उन्होंने किसी तरह का शुल्क नहीं लिया था इसको लिखने के लिए। उन्होंने हर पन्ने पर अपना नाम भी लिखा था। उन्होंने अंग्रेजी कैलीग्राफी के लिए नंबर 303 पेन और हिंदी कैलीग्राफी के लिए बर्मिंघम के हिंदू डिप पेन निप का इस्तेमाल किया था। उन्होंने आखिरी पन्ने पर अपना और दादाजी का नाम लिखा था। वे भारत के सुलेखकों से में उल्लेखनीय थे, मतलब उनकी जो राइटिंग थी वो बहुत सुंदर थी, सुलेखे में उल्लेखनीय थी। उनका जन्म 1901 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1901 में हुआ था और उनका निधन 1966 में हुआ था। किसका? संविधान का, उनका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी का। जैसे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान एक प्रवाही इटैलिक शैली में हस्तलिखित हो। इसमें प्रवाही इटैलिक शैली की बात हो रही, इसमें लिखित हो। संविधान सभा ने भारत का प्रारूप संविधान तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया था। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके द्वारा हाथों से लिखा गया था? तो भारतीय जी मूल संविधान जो कि है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? मतलब तो वसंत कृष्ण वैद्य जी ने
सुलेख शैली में अच्छी मतलब राइटिंग की बात करें, शैली की बात करें अच्छी, उसमें सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी में अनुवाद मतलब हिंदी संस्करण लिखा था किसने? वसंत कृष्ण वैधव जी ने। इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था भारतीय संविधान का। अगर मूल हिंदी संस्करण की बात करें जो कि किसने अनुवाद किया था? वसंत कृष्ण वैद्य जी ने। वसंत कृष्ण वैद्य जी की बात हो रही है। प्रेम बिहारी की अगर बात करें तो प्रेम बिहारी नारायण जी जो हैं, इन्होंने इटैलिक शैली में संविधान को लिखा था। किसमें? इटैलिक संविधान में शैली को लिखा था। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। मतलब लिखावट जो होती लिखना वाला काम सारा पूरा हुआ था 26 नवंबर को 1949 को पूरा हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर साइन किए गए थे कि मतलब इसको लागू कर दिया गया था। उन्होंने 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां और 1 प्रस्तावना को हस्तलिखित किया था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण जी की बात की जाए तो लिखा था इन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कलाकार ने भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रतियां सजाई थी? तो भारतीय संविधान है उसकी हस्तलिखित प्रतियां किसने सजाई थी? तो नंदलाल बोस जी ने। जो इन्होंने भारतीय संविधान की मूल हस्तलिपि को सजाने का काम किसने किया था? ये किया था नंदलाल बोस जी ने। आधुनिक भारतीय कला के अग्रदूत नंदलाल जी हैं। उन्होंने संविधान के हर पन्ने की सीमाएं भी डिजाइन की थी। किसने की थी? सीमाएं डिजाइन की थी उन्होंने हर पन्ने की। किसकी? संविधान की। नंदलाल बोस जी ने। नंदलाल बोस शांति निकेतन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उन्होंने अपने शिष्य राम मनोहर के साथ मिलकर के संविधान की मूल पांडुलिपि को सुंदर बनाने का काम किया। पन्ने पर बनी उनकी कला ने भारतीय संस्कृति की गहरी झलक पेश की है, जिसमें डिजाइन बनी है भारतीय संविधान के हर एक पन्ने पर। इसकी बात हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? भारत का संविधान कैसा है? ये बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिगिड दोनों ही है। कैसा है? फ्लेक्सिबल एंड रिगिड दोनों है। भारत का संविधान एक एकात्मक दोनों तरह का है। किसमें? फ्लेक्सिबल और रिगिड दोनों तरह का है भारत के संविधान की अगर बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की अगर बात की जाए तो ये है भारत देश का। किसका? भारत देश का लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान देश है। हमारे भारत का ही सबसे बड़ा लिखित है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देश की बात की जाए तो देश है सबसे बड़ा रूस है। लेकिन अगर संविधान की बात करें कि संविधान किस देश का है सबसे बड़ा लिखित में, तो वो है किसका? भारत का संविधान है लिखित में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश यूएसए है। संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश। ये अमेरिका की बात करें, अमेरिका से ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं। किसमें? संविधान से। जो संविधान में हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है 6 मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए हैं। किससे? अमेरिका से उधार लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की बात करें तो कनाडा से लिया गया है उच्चतम न्यायालय के परामर्श, जो कि कहाँ से? कनाडा से लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हैं जो कि रूस से लिए गए हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो इसने संविधान बनाया था पहला दुनिया का पहला देश जो है जिसने लिखित संविधान बनाया था वो है अमेरिका। और सबसे बड़ा लिखित बताएं तो वो है भारत। इसने संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अमेरिकी संविधान को साल 1787 में लिखा गया था। कब? 1787 में। जैसे हमारे यहाँ 1946 में शुरुआत हुई थी बैठक, उसी तरह यहाँ पे संविधान लिखा गया था 1787 में। 88 में मंजूरी मिली थी और साल 1789 से लागू हुआ था। कब? 1789 से। हमारे यहाँ 1950 से लागू हुआ था, ये 1789 में लागू हुआ था। कहाँ? अमेरिका की बात करें, दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लिखित शासन चार्टर है अमेरिका का। अमेरिका संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संघीय शासन प्रणाली का मौलिक कानून है। इसमें नागरिकों के मूल अधिकारों की भी बात की गई है। किसमें? अमेरिका की। अमेरिका संविधान को बनाने में जेम्स मेडिसन ने अहम भूमिका निभाई थी। जेम्स मेडिसन की बात करें वहाँ के जो है अमेरिका के, इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी बनाने में संविधान।
उन्हें अमेरिकी संविधान का पिता भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, इसी तरह अमेरिका जी के संविधान का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स मेडिसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो कौन सा देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन देश है जिसके पास लिखित संविधान नहीं है। किसके पास? यूनाइटेड किंगडम और इजराइल, ये दो ऐसे देश हैं जिनके पास लिखा हुआ संविधान नहीं है। इन देशों में अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन के पास कोई एक मतलब जो संवैधानिक जैसे प्रूफ हो कि कैसे एक प्रूफ होता कि हमारे यहाँ जैसे संविधान है वो क्लियर है कि हाँ भाई संविधान भारत का लिखा हुआ संविधान है। तो यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर कोई एक विशिष्ट संवैधानिक दस्तावेज नहीं है। अगर संविधान की बात की जाए, ब्रिटेन के संविधान नियमों और सिद्धांतों का मिश्रण है। इसमें कभी कभी अलिखित या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। कैसा? अलिखित या असंहिताबद्ध की बात करें, इसके नाम से संविधान को जाना जाता है यूके में। ब्रिटेन के संविधान, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है जैसा कि वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी तो इसकी राजधानी तो है ही अमेरिका की। यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। कहाँ पर? यहाँ पर IMF वर्ल्ड बैंक दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। यूएनओ का हेडक्वार्टर है जो कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क की बात करें तो। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में बन चुके हैं 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। कौन बन गए? डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने अपने आप को WHO से बाहर कर लिया है, पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को 1945 को WHO की स्थापना की गई थी। WHO की 1948 को स्थापना हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO की बात करें तो अर्जेंटीना ने भी WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है अमेरिका को देखते हुए। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश ये पड़ोसी देश है भारत का। 26 मार्च 1971 को इसके गठन हुआ था। किसका? बांग्लादेश की बात की जाए, यहाँ से पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, मतलब युद्ध हुआ था, उसके बाद ये आज़ाद हो गया था बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को ही 15 अगस्त को भारत देश आज़ाद हुआ था। उसके थोड़े दिन पहले ही जुलाई में ही 22 जुलाई को 1947 को ही जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई की चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और ऊंचाई की बात करें, इसकी चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3 और 2 है। कितना है? 3-2 इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। बात करें तो ये है। अब तिरंगे की लंबाई 18 फुट है और इसकी चौड़ाई है 12 फुट। लंबाई कितनी? 18 फुट, चौड़ाई है 12 फुट। तिरंगे में 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। तिरंगे की बात करें, ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है, बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। यहाँ पे ये सफ़ेद पट्टी में अगर बात करें, सफ़ेद पट्टी के बीच में 3 नीले रंग का एक चक्र होता है। अशोक चक्र में 24 समान दूरी वाली तीलियाँ होती हैं। ध्वज की सभी 3 क्षैतिज पट्टियाँ जो हैं वो किसकी होती हैं? किस कलर की होती हैं? ब्लू कलर की होती हैं। यहाँ पे ध्वज की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो अशोक चक्र है इसमें टोटल 24 तीलियाँ होती हैं। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं टोटल। बात भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो अशोक चक्र में है वो कितनी तीलियाँ होती हैं? तो टोटल 24 तीलियाँ होती हैं अशोक चक्र की बात की जाए। इसमें बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी होती है, इसी में एक चक्र होता है जो 24 तीलियों वाला होता है, ब्लू कलर का। नीले रंग की बात की जाए तो अगर केसरिया रंग की बात करें तो देश की ताकत और साहस का प्रतीक है केसरिया। शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है जो कि सफ़ेद। देश के विकास और समृद्धि और उर्वरकता का प्रतीक है हरा रंग की बात की जाए। अशोक चक्र को धर्म चक्र या कानून पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र का प्रारूप है सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। अशोक चक्र में
24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र का व्यास जो है वो सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होता है। भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। इसे लोकप्रिय रूप से तिरंगा कहा जाता है, जिसका मतलब है 3 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो ये किसकी गति की क्या करता है? गति का प्रतिनिधित्व करता है, कि मतलब 24 घंटे पहिया जो है चलता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है और गति करता है। इसी तरह हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित जो चक्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है कौन? गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? पिंगली वेंकैया हैं। इन्होंने ये एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वो डिजाइन किया गया है पिंगली वेंकैया जी के। किसके ऊपर? पिंगली वेंकैया जी हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है। ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किया था। वे एक विख्याता लेखक, भूविज्ञानी, शिक्षाविद और कृषक और बहुभाषी भी थे। पिंगली वेंकैया 1916 से 1921 की बात करें तो करीब 30 देशों को झंडे का अध्ययन इन्होंने किया था। 16 से लेकर 21 के बीच में। 21 में विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें अपना डिजाइन लाल रंग और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया था। इन्होंने कहाँ पर? 1921 में बात हो रही है। गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत को स्वीकार करते हुए वेंकैया को एक नए सिरे के डिजाइन करने के लिए कहा। ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था। उन्हें डायमंड वेंकैया भी कहा जाता है। किसको? इन्हीं को, पिंगली वेंकैया जी को डायमंड वेंकैया और पट्टी वेंकैया और जापान वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम हैं इनके, पट्टी वेंकैया, जापान वेंकैया और डायमंड वेंकैया जी के नाम से जाना जाता है। 2009 में उन्हें पुण्य स्मरण के लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो 1946 की बात करें, देश आज़ाद होने के 1 साल पहले मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य कौन थे? तो अम्मू स्वामीनाथन जो हैं ये है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बनी थी। कौन? अम्मू स्वामीनाथन बनी थी मद्रास से। मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु में मद्रास का होता है, जैसे कि चेन्नई को मेन तौर पर क्या कहा जाता है? मद्रास। 1946 में निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा की सदस्य बनी थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के जरिए हुआ था। मद्रास के संविधान सभा के लिए चुने गए अगर और सदस्यों की बात की जाए तो O.V. मुदलियार हैं, M.A. अयंगार हैं, मोटूरी सत्यनारायण हैं, दाक्षायणी वेलाधन है, दुर्गाबाई देशमुख, ये सब हैं। संविधान सभा की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। कौन? संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो B.N. राव थे संविधान सभा के। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान हॉल में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोग कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का डैश द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। तो जॉर्ज कर्जन है, इनके द्वारा निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज कर्जन के द्वारा कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जो डिज़ाइन है, बनाए निर्माण जो है वो किया गया था लॉर्ड जॉर्ज कर्जन के द्वारा। बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1906 से लेकर के 1921 के बीच में। भारत में रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरा होने के अवसर पर यह किया गया था। विक्टोरिया मेमोरियल जो बनवाया गया था ये सुंदर इमारतों में से एक है। अगर कोलकाता की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। किसकी? पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल, यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी सीएम है कोलकाता की, ममता बनर्जी है। यहीं पर हावड़ा ब्रिज है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा राज्य?
ये शहर जो कोलकाता है ये है की राजधानी पश्चिम बंगाल की, और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर बात मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ में भारत के संविधान का जो मसौदा है 1928 वर्ष में तैयार किया था। कब किया था? 1928 में तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। 1928 की बात करें तो कब है, क्या किया गया था? संविधान का मसौदा तैयार करने की बात हो रही है यहाँ पर। 1947 में जैसा कि हमारा भारत देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। मोतीलाल ये हो गए। मोतीलाल नेहरू की समिति भी है, जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने कौन सी ये अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी 1928 की बात की जाए तो। इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने क्या कहा था? मोतीलाल नेहरू जो है साइमन कमीशन के विरोध में सम्मेलन में 1927 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे भारत का संविधान बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस समिति की रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय का पहला लिखित संविधान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनके निजी सचिव नियुक्त की गई हैं निधि तिवारी जी। कौन है? निधि तिवारी प्रधानमंत्री की निजी सचिव नियुक्त की गई हैं। अब निधि तिवारी तो ये हो गई निजी सचिव। प्रधानमंत्री के जी के प्रधान सचिव 2 कौन बने हैं? शक्तिकांत दास जी, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं 25वें नंबर के। PK मिश्रा हैं पहले प्रधान सचिव। कौन? किसके? प्रधानमंत्री जी के। अब अगर इनकी शक्तिकांत दास जैसे कि यहाँ के गवर्नर पूर्व थे तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में 26वें नंबर के हैं संजय मल्होत्रा जी। अब यहाँ पे सलीला पांडे SBI कार्ड के नए MD और CEO है। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार सिंह जी हैं। चरणजोत सिंह नंदा जी जो ICAI के अध्यक्ष हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के। डॉक्टर अंजू राठी राणा है देश की पहली महिला विधि सचिव। अजीत रत्नाकर जोशी हैं RBI के कार्यकारी निदेशक। अजय भादु गवर्नमेंट ई-मार्केट के CEO हैं। मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष 7वीं बार लगातार बन चुके हैं। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में मुफ्त चावल योजना को पहली बार किस राज्य ने शुरू किया है? तो भारत में मुफ्त चावल योजना की अगर बात की जाए तो पहली बार तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। किसने? तेलंगाना की अगर बात की जाए तो तेलंगाना भारत का एक राज्य है। अभी वर्तमान में 28वें राज्य के नाम से जाना जाता है तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना की बात की जाए, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। गीगा फैक्ट्री की आधारशिला अश्विनी वैष्णव ने यहीं पर रखी है तेलंगाना में। तेलंगाना राज्य सरकार ने मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम को अपनाया है। राजीव युवा विकासम योजना की शुरुआत तेलंगाना में हुई है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन तेलंगाना में भी हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद IIT संस्थान के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कोल इंडिया लिमिटेड ने। यह तेलंगाना के बारे में जानकारी। तेलंगाना की अगर बात करें तो 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव मनाया जाता है। ओनली अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहा जाए तो ये गुजरात में मनाया जाता है, और पतंग मिठाई महोत्सव है तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। CM है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसे हैदराबाद को बिरयानी कैपिटल ऑफ बिरयानी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। यहाँ के CM है सिद्धरामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM है मोहन यादव BJP पार्टी से। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी गवर्नर हैं। बिहार के CM है नीतीश कुमार। ग्रामीण क्रिकेट लीग बिहार में आयोजित होगा इस बार। बिहार की राजधानी है पटना। जाट जटिन डांस यहीं का है, और जाट जटिन डांस कहाँ का है? बिहार का। मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।